अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम तरीन मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आज फिर पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही और पाकिस्तानी टीम 49.4 ओवर्स में 241 रन बनाकर आउट हो गई। बैटर्स की इंतहाई बुरी कारकर्दगी रही और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का बड़ा मसला चला आ रहा है पिछले कई मैचेस से कि डॉट बॉल्स। आज भी पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवर्स में यानी 300 गेंदों में से 152 बॉलें डॉट कर दी, जो कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। और बैटर्स की जो स्लो इकोनॉमी थी, जो उनका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो था, उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान को एक बड़ा हदफ नहीं दे सका। और ओवरऑल जब से ये टीम सिलेक्ट हुई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। एक आम बंदा जिसे क्रिकेट की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, वो भी ये बात कर रहा है कि सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। एक्सपर्ट्स तो बात कर ही रहे हैं कि सिलेक्शन पाकिस्तान टीम की ठीक नहीं हुई। आज के मैच में पाकिस्तान टीम से क्या गलतियां हुई, क्यों ये मैच हम हारे, इस पे मजीद बात करेंगे। प्राइम में हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज ने, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान। बहुत शुक्रिया दोनों का आपने ज्वाइन किया प्राइम में। आगे चल के हम नाजरीन जो क्रिकेट शायकीन हैं उनके तासुरात भी प्राइम में शामिल करेंगे कि वो कितने मायूस हैं और वो किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आज की शिकस्त का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और मोहम्मद इरफान आपका भी शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्राइम में। डॉक्टर साहब, क्या वजह बनी आज के मैच में भारत के खिलाफ इस बदतरीन शिकस्त की कि हम 45 गेंदें पहले ही हम 6 विकेटों से हार गए, एक बड़ा टोटल हम सेट नहीं कर सके, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का जो फैसला था उस पर भी जरा आप तजिया दीजिएगा। सवाल सबसे पहले तो जो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला था वो क्लियरली शो करता था कि आपके कप्तान के जो 11 प्लेयर्स हैं ना, उन पे भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। हम्म। क्योंकि उसके पास एक स्पिनर है, एक ओपनर है, एक नया ओपनर वापस आ रहा था, इमामुल हक। सो दैट क्लियरली शोड कि ही वाज अ लिटिल इनडिसाइसिव। मैं वो उस पे नहीं जाऊंगा साइंटिफिक थ्योरी पे कि कोई वेट हो जाएगा बॉल और सेकंड इनिंग में फलाना हो जाएगा। सेकेंडली, मान लें, अब आप, मैं कितनी दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान टीम अब क्यों सोचते हैं कि इंडिया जैसी टीम को या इंग्लैंड को हरा सकती है। ये अब एक बॉटम ऑफ द टेबल एक टीयर टीम है, जो कि अंडर प्रिपेयर्ड है, जो कि इररेलेवेंट टू मॉडर्न क्रिकेट है, जो कि रेजिस्टेंस टू चेंज करती है, नहीं हम्म। लाना चाहती वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कि सेल्फ इन्फ्लिक्टिव है। पेडेस्ट्रियन सिलेक्शन आपने की है। ये कौन सूरमा थे जिन्होंने सिलेक्शन की थी, एक स्पिनर और एक फखर जमान, जिसको आप 27 अक्टूबर 2024 को कंडेम कर चुके थे आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी, और उसको पीनलाइज करके ना आप ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, ना जिम्बाब्वे, ना साउथ अफ्रीका। तो अगर आपकी ये टीम आपने सिलेक्ट करनी थी, आपने उस्मान खान को सिलेक्ट किया, क्यों किया था? उसको डेलियां देनी थी। इतनी गट्स थी तो उसको ओपन कराते ना जिस वक्त फखर इंजर्ड हुआ है। हम्म। आप इसलिए ओपन नहीं करा सकते थे क्योंकि आपको पता था कि वो सिंक नहीं करता इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, आपने साउथ शकील को जिस मकसद के लिए यूज किया, आपने किधर किया? बाबर आजम जो इस वक्त बिल्कुल सैचुरेट होके, और चाहे उसके वो इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसकी जो नंबर 3 पोजीशन थी, सेकंड बेस्ट एवरेज इन द वर्ल्ड 1900 के साथ, आप उसको डिस्प्लेस करके उस सूरत हाल में जिस वक्त वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा ऑलरेडी रहा, वो आपने उसको आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल। आपने उसको ओपन करा दिया। और मान लें भाई कि आपके इनकॉम्पिटेंट सिलेक्शन थी, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट सिलेक्शन थी, जबरदस्ती की सिलेक्शन थी। आईसीसी चैंपियंस, मैंने आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इतनी वर्ष, मैं भी पोटेंशियल वर्ल्ड कप 1975 से फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम तो को। क्या है ये इतनी डॉक्टर साहब, ये वर्ष मसला है कहां पे? लैक ऑफ विजन है या फिर पसंद ना पसंद चल रही है? सिलेक्शन के ऊपर हर कोई सवाल उठा रहा है, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी और एक आम जो क्रिकेट फैन है वो भी सवाल उठा रहा है सिलेक्शन के ऊपर। सर, लैक ऑफ विजन नहीं है। एक तो माजरत के साथ आपके बहुत सारे एक्स सुपरस्टार्स हैं जो कि कभी मेंटोर बन जाते हैं, कभी कमेंटेटर बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं, कभी वो किसी और रोल में आ जाते हैं। वो साइक्लिकली इसको निबल कर रहे हैं एज ए टर्माइट इस पाकिस्तान क्रिकेट को। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा चैंपियन फास्ट बॉलर जो है वो बहुत बड़ा कोच भी हो या वो बहुत बड़ा सिलेक्टर भी हो। सो लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने हॉस्टेज रखा हुआ है। क्योंकि आपके जो भी टॉप पे चेयरमैन या मैनेजमेंट आती है वो क्रिकेटिंग savvy नहीं होते। जी हाँ। मान लें आप वर्ल्ड क्रिकेट चेंज हो गई है, पोलराइज हो गई है। इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका, ये प्रोग्रेस कर गए हैं। दे टॉक अबाउट स्किल्स, दे टॉक अबाउट फिटनेस, दे टॉक अबाउट इनोवेशन, दे टॉक अबाउट सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स। इनको गेम कंट्रोल करना आता है, सही है। इनके पास डाटा होता है,
ये अपना मैचअप्स करते हैं, ये बायोमैकेनिक। अभी आपके फास्ट बॉलर्स को क्या है, अभी इरफान आपको बताएगा, ये वही फास्ट बॉलर हैं जो पहले आउट करते थे। जी हाँ। जब से शाहीन अफरीदी का घुटना खराब हुआ, उसको अपने क्लिफ डेकन को मैं कहता हूँ उठा के बाहर फेंक देना चाहिए कि आप जो है उसको उसका घुटना खराब हुआ, उसको रिहेबिलिटेट किए बगैर 2022 का वो खिला दिया आपने वर्ल्ड कप T20 का। अब उसके साथ हुआ ये है कि घुटना बाहर निकल जाता है, अपने लीवर्स को वो ऊपर यूज़ हम्म। करता है, अपने बालों को अपना ये जो सही इसके है। हैं आर्म्स हैं, इनको वो ठीक। यूज़ करने की कोशिश करता है रैपिडली, ताकि वो किसी चले, तरह स्पीड को जनरेट कर यही पाए, ना गेंद अंदर यही आता है, सवाल नसीम हमारा, शाह का अम्पायरमेंट। यही सवाल हमारा मेरी समझ से मोहम्मद इरफान से भी है कि मोहम्मद इरफान, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह बनी हमारी शिकस्त की? चूंकि इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में आगे बढ़ने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो गए हैं। अब वो जो फिर वो अगर मगर वाली बात भी बहुत जो है उसमें भी चांस बहुत ही कम है कि बांग्लादेश हरा दे न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान बांग्लादेश को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दे। बहुत दूर की कौड़ी है ये, इसका ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर। तो क्या समझते हैं आप, क्या वजह है, खराबी कहां है कि क्यों जो हम होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी के, सबसे पहले हम ही चैंपियंस ट्रॉफी से तकरीबन बाहर हो गए? वजह क्या बनी इसकी? इसकी असल में अगर देखा जाए तो कि एक वजह हो तो पता चले कि ये एक वजह है। आप अगर देखें ओवरऑल जितनी भी टीमें आ रही हैं सारे अपने पूरे जितने भी उनके एरिए सारे उनके फिल हैं। उनके बल्कि उनके जो पीछे बेंच स्ट्रेंथ बैठी है वो उससे भी तगड़ी बैठी है कि 19-20 एक प्लेयर होता है तो जो दूसरा आता है उसकी जगह उससे ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो पाकिस्तान के पास प्लेयरों को ये नहीं पता कि उनका रोल क्या है। हम्म। जिसको जिधर ला के खड़े कर देते हैं बस वो खड़ा रहता है, टाइम ज़ाया करता है। उसके बाद फिर वो जो क्या कहते हैं कि हमारे जितने फैन जितने भी क्रिकेट के लवर हैं वो हर चीज़ बता रहे थे, आप कहीं भी बाहर निकलेंगे आपको हर चीज़ वो बता देंगे। बल्कि वो हम कम चीज़ें बता रहे होते हैं वो ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो हम्म। आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है, आपके पास प्रॉपर ओपनर नहीं है, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि हम जाके वर्ल्ड की टीमों को और आईसीसी के इतने बड़े इवेंट में आप बीट और करेंगे? इरफान, ऐसा ना नहीं है कि आपकी पाकिस्तान फील्डिंग में में कोई टैलेंट की जान कोई नजर कमी हो, आती है। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी हो। हमने 15 में जो सिलेक्ट किए वहां कमी नजर आ रही है, टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी मैं नहीं कह रहा कि टैलेंट की कमी है, जी लेकिन हाँ। वो चीज़ें हम उस जगह पे नहीं सेट कर रहे जिधर जिसने परफॉर्म करना है। जो ओपनर है वो तीसरे नंबर वाले को हम ओपनर खिला रहे हैं, जो ओपनर है वो नीचे है, कोई बाहर ही बैठा है। उसको हम अगर आप देखें कि पिछले 2.5-3 साल से जो प्लेयर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, आपने ऑस्ट्रेलिया में जिस टीम को लेके गए थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। उसके बाद चलें हम्म। जिम्बाब्वे की आप बात ना करें, ठीक है वहाँ से जीत के आए उसका इतना नहीं। उसके बाद साउथ अफ्रीका में आप जीत के आए, तो फिर जब आप चैंपियन ट्रॉफी की टीम आती है तो आप उसमें 3-4 प्लेयर आपके चेंज हैं। सही जिस है। तरह डॉक्टर साहब ने कहा उस्मान को हम साथ लेके किस लिए गए हैं, तो सही है। उसको इस तरह ट्रैवल कराने के लिए। इतने 2 साल से वो साथ के टीम के हैं। तो ये चीज़ें हैं। आप अगर देखें तो आज जो इंडिया ने हमें बीट किया उन्होंने हर शोबे में हमें बीट जी हाँ, किया है। ऐसा ही है। अगर हम बॉल स्टेप बाय स्टेप बात करें तो हम काफ़ी जगह पे इस तरह लेके आए, एक टाइम आया था थोड़ा हम इससे बेहतर रन कर सकते थे, लेकिन हमारी एबिलिटी नहीं है। हम किसी प्रेशर में जाना नहीं चाहते जहां हम वहां पे परफॉर्म नहीं करना चाहते। तो सही है। ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उसके ठीक। बाद देखिए उन्होंने कैसे। डॉक्टर साहब, आप भी और इरफान आप भी हमारे साथ रहिएगा। फिलवक्त ज़रा हम आपको दुबई से दिखाते हैं कि वहाँ जो लोग इतना खर्चा करके मैच देखने के लिए गए, जो पाकिस्तानी शायकीन है, उनके तासुरात क्या है, वो किसे जिम्मेदार समझते हैं मैच की शिकस्त का। दुबई से हमारे नुमाइंदा है अशर इशफाक, उनसे उनकी तरफ चलते हैं। अशर बताएगा कि क्या तासुरात हैं पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के? जी, जैसा कि पाक भारत टाकरा जिसका सबको इंतजार था उसका फैसला आ चुका। पाकिस्तान ने जीत के लिए इंडिया को 242 रन का हदफ दिया था, जो इंडिया ने बआसानी 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी का मुजाहरा किया। हमारे साथ पाकिस्तानी शायकीन भी मौजूद है जो काफी अफसरदा है। आइए उनसे बात कर सकते हैं। जी, क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शानदार सेंचुरी की। हमारी तरफ से शाहीन अफरीदी ने ऑलमोस्ट सेंचुरी की। तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। हम लोग इतनी दूर से आए हैं मैच देखने के लिए, कोई इंटेंट नहीं थी, कोई आपस में कंपटीशन लगा ही नहीं। ऐसा लगा कोई स्ट्रीट क्रिकेट हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही। फील्डिंग इतनी बुरी, बैटिंग बुरी, बॉलिंग बुरी। आपको क्या लगता है कि कहाँ पे पाकिस्तान टीम ने क्लैप्स किया और कहाँ पे कमी? यार सबसे बड़ी जो बात है ना, इंटेंट ही नहीं है। हमारी टीम डर के खेलती है, डर के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। 2 प्लेयर थे हमारे पास, सैम और फाखर, वो इंजर्ड होने के बाद हमारी टीम की बैटिंग बहुत नेगेटिव है। देखिए उनके 2 आउट हुए, उन्होंने इंटेंट दिखाई, हमारे पास इंटेंट नहीं है। जब इंटेंट नहीं होगी तो आप मैच नहीं जीत सकते। जी, आपको क्या लगता था 242 रन का हदफ
डिफेंडेबल था। पाकिस्तानी जैसी बॉलिंग थी, हारिफ, शाहीन, रऊफ, इब्रार थे। जी, ये जो टोटल था ये बिल्कुल डिफेंडेबल था। बेसिकली जो स्पिरिट है वो फाइट करती है और हमारी आज टीम में बिल्कुल भी टीम स्पिरिट नजर नहीं आई। बहुत टैलेंटेड हैं, हम मायूस बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह बाकी मैचेस हम बाकी टीमों को टफ टाइम देंगे, हम जीतेंगे। इंडिया का कुछ यहाँ पर क्राउड का भी प्रेशर होता है, आपको पता है यहाँ क्राउड ज्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह वी आर इवन देन होप